आपको क्या लगता है, असली सफलता कैसे मिलती है? बड़ी बड़ी डिग्रियों से? जी नहीं। असली कामयाबी की नींव रखी जाती है रातों की नींद कुर्बान करके और एक कभी न टूटने वाले जुनून से। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो गरीबी, रिजेक्शन और लोगों के तानों से शुरू होता है और पहुंचता है करोड़ों के चाय के साम्राज्य तक। कैसे एक गरीब चाय वाले ने अपनी किस्मत खुद लिखी, कैसे एक छोटे से स्टॉल ने करोड़पति बनने का रास्ता खोला। चलिए इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं। जरा संजीत कोंडा की इस बात पर गौर कीजिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। संजीत जो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, सोचिए, एक अनजान देश और जेब खाली। गुजारा करने और परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो वो अपने पिता को भी नहीं बता सकते थे। अकेले रात के अंधेरे में मेहनत करना, लोगों के ताने सहना, ये वो दौर था जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया था, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त हिम्मत भी थी। यहीं से होती है इस संघर्ष की शुरुआत। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जहां रातों की नींद सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। संजीत का रूटीन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेलबर्न की यूनिवर्सिटी कैंटीन में लोगों के जूठे बर्तन धोना, गैस स्टेशन पर पूरी पूरी रात की शिफ्ट करना, और ये सब किस लिए? सिर्फ हफ्ते के $600 यानी करीब 33,000 रुपए कमाने के लिए। लोग मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे कि विदेश जाकर बर्तन धो रहा है, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं था, ये अपने बड़े सपने को जिंदा रखने की एक जिद थी। और पता है वो सोते कितनी देर थे? सिर्फ 4 से 5 घंटे, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, बस। इमेजिन कीजिए, जिस वक्त हम और आप गहरी नींद में होते हैं, वो इंसान अपनी शारीरिक और मानसिक हदें पार करके काम कर रहा था। यही वो कड़ा अनुशासन और पागलपन है जो असल में किसी को करोड़पति बनाता है। और फिर आता है एक बहुत बड़ा फैसला, अपने एक सपने के लिए अपनी पूरी सेफ्टी को दांव पे लगा देना। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ है आपके पास एक शानदार डिग्री और एक सेफ, हाई पेइंग आईटी जॉब, और दूसरी तरफ कॉलेज ड्रॉप आउट होकर सड़क पर चाय का स्टॉल लगाना। हमारे समाज में आज भी चाय बेचना कोई बहुत गर्व की बात नहीं मानी जाती, राइट? लोग हंसते हैं, लेकिन यही वो रिस्क है, वो अनकन्वेंशनल रास्ता है जो एक आम इंसान को एक बड़े बिजनेसमैन में बदल देता है। और ये सिर्फ संजीत की कहानी नहीं है। नागपुर के नितिन और पूजा बियानी को ही ले लीजिए। उन्होंने क्या किया? पुणे में अपनी 30 लाख रुपए की जबरदस्त आईटी सैलरी को सीधा ठोकर मार दी। क्यों? सिर्फ अपना एक चाय का स्टॉल, चाय विला शुरू करने के लिए। सोचिए, एक अच्छी खासी सेटल्ड लाइफ छोड़कर यह कदम उठाना किसी भी मिडिल क्लास इंसान के लिए कितना डरावना हो सकता है, पर उनका विजन उनके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अब देखते हैं चाय से लेकर बिजनेस तक का ये सफर, कैसे इन लोगों ने सड़क के एक पारंपरिक ठेले को एकदम मॉडर्न बना दिया। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ कप। बियानी परिवार ने 4 महीने की सॉलिड रिसर्च की और पाया कि भारत में रोजाना इतने कप चाय पी जाती है। ये एक माइंड ब्लोइंग आंकड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर इस रोज की डिमांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी सही तरीके से टैप कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने इसके लिए बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम पकड़ी। सड़क किनारे चाय के स्टॉल्स अक्सर अनहाइजीनिक और गंदे होते हैं। फिर उन्होंने इसका सल्यूशन निकाला, एकदम साफ सुथरे मॉडर्न कैफे वाले माहौल में फ्रेश हाथ से बनी चाय देना। और रिजल्ट, एक ऐसा स्केलेबल बिजनेस जो बिल्कुल प्रीमियम फील देता है, लेकिन चाय का वो इमोशनल सुकून और अपनापन वैसा का वैसा ही रखता है। ये एक गेम चेंजर मूव था। अब बारी है सफलता की उड़ान की, वो टर्निंग पॉइंट जहां सफर सड़कों से उठकर करोड़ों तक पहुंचता है। अब वापस संजीत की कहानी पर आते हैं और जरा ड्रॉप आउट चाय वाला की इस रॉकेट जैसी ग्रोथ को देखिए। दिसंबर 2021 में उन्होंने 2 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगाकर मेलबर्न की एलिजाबेथ स्ट्रीट पर अपना पहला छोटा सा स्टोर खोला। और फिर वो रुके नहीं। मिड 2022 तक एक मोबाइल चाय ट्रक लॉन्च कर दिया और अगस्त 2022 आते आते लाट्रोब स्ट्रीट पर तीसरा और काफी बड़ा स्टोर खोल दिया। इमेजिन कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर भारत की टिपिकल कटिंग चाय बेचकर उन्होंने ये अनस्टॉपेबल एक्सपेंशन किया। और फिर आता है ये जादुई नंबर, 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 5.57 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक रेवेन्यू का आंकड़ा नहीं है, ये उन सभी तानों का जवाब है। ये उस हर एक बूंद पसीने की कमाई है जो कैंटीन में बर्तन धोते हुए या पेट्रोल पंप की रातों में बहा था। ये वो अल्टीमेट जीत है जो चीख चीख कर कहती है कि हार्डवर्क के आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है?
ये सब 1 साल से भी कम समय में हो गया। 20% के सॉलिड प्रॉफिट मार्जिन और 40 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम के साथ। एक टाइम था जब वो लड़का खुद छोटी मोटी नौकरियां कर रहा था और आज वो 40 लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दिखाता है कि अगर ऑपरेशंस पर आपकी पकड़ मजबूत हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं इस चाय क्रांति के नायकों की। कैसे ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प का एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। क्योंकि संजीत या बियानी परिवार इस इंडस्ट्री के इकलौते एग्जाम्पल्स नहीं हैं। प्रफुल्ल बिलोरे को देखिए, 2017 में एक सड़क किनारे स्टॉल से शुरू किया और आज MBA चाय वाला एक ग्लोबल यूथ आइकॉन बन चुका है। फिर चाय कॉलिंग, जिसे 2 इंजीनियर्स ने अपना करियर छोड़कर शुरू किया, या फिर चाय सुट्टा बार, जिसके फाउंडर्स अनुभव और आनंद ने इको फ्रेंडली कुल्हड़ के साथ 600 से भी ज्यादा आउटलेट्स खोल दिए। ये सारी कहानियां साबित करती हैं कि अगर आप में रिस्क लेने का जिगरा है तो बहुत बड़ी कामयाबी पक्की है। पर सवाल ये है कि ये मॉडर्न चाय का बिजनेस इतनी तेजी से बूम क्यों कर रहा है? इसके पीछे बहुत स्मार्ट बिजनेस लॉजिक है। पहला, चाय हमारे कल्चर और इमोशंस में रची बसी है। दूसरा, इसके छोटे कियोस्क या कैफे मॉडल को स्केल करना बहुत आसान है। तीसरा, मॉडर्न ब्रांडिंग और डिजिटल इंटीग्रेशन ने इसे यूथ से कनेक्ट कर दिया है। और सबसे अहम बात, किसी भी बड़े फैंसी कैफे के मुकाबले इसे शुरू करने में बहुत कम पैसा लगता है। ये पैशन और स्मार्ट बिजनेस का एक परफेक्ट कॉम्बो है। इन सारी कहानियों से जो सबसे पावरफुल लाइफ लेसन निकल कर आता है वो इस कोट में छिपा है। हम अक्सर सक्सेस को डिग्रियों से तोलते हैं, लेकिन सच तो यह है कि रिजेक्शन, गरीबी और फेलियर के बीच जब आप खुद पर यकीन रखते हैं, वही दृढ़ संकल्प, वही जुनून आपको करोड़ों के एम्पायर तक ले जाता है। आपकी डिग्री नहीं, आपकी जिद आपको कामयाब बनाती है। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप अपने सपनों के लिए एक बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? क्योंकि सेफ जोन में रहकर कभी इतिहास नहीं रचा जाता। उम्मीद है इस कहानी ने आपको अंदर तक इंस्पायर किया होगा और सक्सेस को देखने का आपका नजरिया बदला होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।